जगन्नाथ स्वामी की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी अब कुछ ही दिनों में 2 दिनों में भगवान अपने श्री मंदिर से बाहर आ जाएंगे। विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी रथ यात्रा। कहते हैं भगवान जब अपने मंदिर के अंदर होते हैं तो बड़े कृपालु होते हैं, लेकिन जब भगवान अपने गर्भगृह से, अपने रत्न सिंहासन से, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ अपनी विशाल नेत्र को खोलकर जब भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं, उस समय भगवान की जो कृपा की जो लिमिट है वो हर लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। जहां जहां भगवान की नजर जाती है, जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपा निधि। जैसे ही भगवान की कृपा कटाक्ष आप पर और हम पर पड़ती है, उसी समय तत्क्षण कुछ नहीं करने की जरूरत है। ऐसे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, स्तुति गाने की जरूरत नहीं है, तप करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, दान करने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ कुछ जरूरत नहीं है। बस जगन्नाथ जी के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि जब जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होते हैं तो उससे ज्यादा कृपालु कोई भगवान हो ही नहीं सकता है। उनको चौका आँखी बोलते हैं, चौका डोळा बोलते हैं, उनकी आंखें बड़ी है, सब कुछ बड़ा ही बड़ा है, सब कुछ बड़ा है उनका। उनकी सड़क देख लो, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी रोड, ग्रैंड रोड। देखो कितनी सुंदर पेंटिंग करी हुई है यहाँ पर। विश्व के भगवान के सबसे बड़े हाथ, भगवान से बढ़कर हाथ किसी का नहीं है, भगवान से बढ़कर आंखें किसी की नहीं है, भगवान से बढ़कर रसोई, विश्व की सबसे बड़ी रसोई किसकी है? भगवान जगन्नाथ जी के। और विश्व के सबसे बड़े भक्त जो है यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के ही कहलाए जाते हैं। तो भैया देखो, पूरे साल भर भक्त लोग इंतजार करते हैं अपने प्रभु को रथ पर आरूढ़ होते हुए देखने के लिए, क्योंकि तो इंतजार कर रहे हैं। मुझे आपका इंतजार है। अच्छा। सबको आपका इंतजार भी रहता है कि आप कब आएंगे और आप अपने अंदाज में भगवान को बुलाएंगे। लगता है कि आप जो बुलाते ना कि वहीं से खींचे लेके आ रहे हैं भगवान को। पिछले साल जब मैं आया था तो मेरे पैरों में सर्जरी हुई थी, मेरे राइट पैर में सर्जरी थी और मैं एक स्टिक पकड़ कर लेकर आया था। लेकिन मैंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी थी, प्रभु कैसे भी करके बस बुला लो। पिछले साल स्टिक के साथ आया था, इस बार मैदान में हम और जोश के साथ आए हैं। तो देखिए, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा लोगों को, रथ पर भगवान बैठ रहे हैं, इसके कई और भी कारण है। ये केवल रथ यात्रा नहीं है, ये गुंडीचा यात्रा भी है, ये दशावतार यात्रा भी है, ये नव यात्रा भी है। भगवान अपने मौसी को मिलने जा रहे हैं, क्योंकि राजा इंद्रदुम्न ने 3 वरदान मांगे थे भगवान से। सबसे पहला क्या कि प्रभु आप केवल 3 घंटे सोना, पूरे समय दिन रात आप भगवान भक्तों को दर्शन देना, तथास्तु। दूसरा, भगवान आप बस पूरा दिन खाते रहो, ठीक है ना, आपके हाथ धोने से पहले, सूखने से पहले अगला भोग आ जाएगा। और तीसरा, राजा इंद्रदुम्न ने कहा था कि मेरी कोई संतान ना हो, क्योंकि अगर संतान होगी तो वो मंदिर के ऊपर अपना हक जमाएगी। तो उनकी पत्नी जो है गुंडीचा, वो रोने लग गई, क्योंकि हर माँ को पुत्र चाहिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा, अरे मैया, हम आपके पुत्र हैं, 7 दिन तक मैं आपके पास, आपके घर में रहूंगा। तो जगन्नाथ जी का रथ यहाँ पर भगवान के नीलाचल श्री मंदिर से निकलकर सुंदराचल जाता है। गुंडीचा वृंदावन है, जगन्नाथपुरी में मंदिर में, श्री मंदिर में भगवान ऐश्वर्य में सेवा होती है, गुंडीचा में राधा रानी इंतजार कर रही है, वो वृंदावन है। वहां पर जगन्नाथ जी को और किशोरी जी अपने हाथों से भोजन खिलाएंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपाल जी कहते हैं कि यहाँ पे किसी को न्योता नहीं होता है, किसको बुलाया नहीं जाता है। पता नहीं अचानक कहाँ से लाख लाख लोग चले आते हैं, भाग आते हैं। क्या जादू क्या है इसमें? ये जादू तो यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तु वंति दिव्य सवे वेदे सांग पद क्रमो उपनिषदे गायन्तु यम सामगा ध्यायानुवस्तत गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। बड़े बड़े योगी जन आपको समझा नहीं पाएंगे ये क्या जादू है, क्या करिश्मा है। यमराज, यम, ब्रह्मा जी, वरुण देव, रुद्र, भगवान शंकर, गणेश, सभी देवी देवता भी नहीं बता पाएंगे आपको ये क्या चमत्कार है। देखो, पूरे विश्व में हम ट्रैवल करते हैं जगन्नाथ जी की संस्कृति को, प्रचार को, कीर्तन को, सत्संग को फैलाने के लिए। मैंने एक चीज नोटिस करी है, अब दिस इज द न्यू ट्रेंड। घरों में शायद आपको श्री राम जी ना मिले, शायद आपको श्री कृष्ण ना मिले, शायद आपको भोलेनाथ जी नहीं मिले, लेकिन अब हर घरों में ये बड़ी बड़ी आंखों वाला, ये बड़े बड़े हाथ वाला, ये चक्का डोला, ये जग्गा, ये कालिया ठाकुर, ये जगन्नाथ, ये है। ये या तो आपको दीवार पे मिल जाएगा,
ये आपको फ्रिज के ऊपर मिल जाएगा, ये आपको किसी के कॉपी के ऊपर स्टिकर पे मिल जाएगा, या किसी के मंदिर के गर्भगृह में मिल जाए, या दिल में मिल जाए। दिल में तो है ही भैया, नहीं तो वो घर में कैसे प्रवेश करता। बात यह आती है कि जब यहाँ पे लोग आते हैं, लोग बहुत कुछ सोच के आते हैं कि मैं जगन्नाथ को देखूंगा तो ये बोलूंगा, ये मांगूंगा। कभी आपने भी फील किया है कि कुछ नहीं बोल पाते? कुछ बोल ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे। ये जगत का नाथ है, पिता अहम जगतो माता धाता पिता महा। एक खोया हुआ पुत्र जब अपने पिता से खो जाते हैं, कभी कभी बच्चे रूठ जाते हैं अपने माता पिता से, या कभी कभी लड़ाई हो जाती है तो बच्चा दूर हो जाता है अपने माता पिता से, तो हम तो वही संतान है। मैं अक्सर कहता हूं, जब तक व्यक्ति जगन्नाथ के साथ संबंध स्थापित नहीं कर लेता वो अनाथ ही है। यानी अगर ये हाथ इस शरीर की सेवा नहीं करेगा, सामने प्लेट है भोजन की, हाथ ने बोला मैं नहीं खाऊंगा, मैं उठाऊंगा ही नहीं, तो हाथ की कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ी देर में पूरा शरीर कमजोर हो जाएगा और हाथ की कोई वैल्यू नहीं होगी। उसी प्रकार हम आत्मा है, जगन्नाथ परमात्मा है। जब तक आत्मा परमात्मा की सेवा नहीं करता है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जब तक हम संतान जगन्नाथ जी के शरण में नहीं आते हैं तब तक हम कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते अपने जीवन में। गोपाल कैसे प्रश्न होते हैं? गोपाल कैसे प्रसन्न होते हैं? आप मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ भैया? हम तो बस केवल जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से, थोड़ा सा जगन्नाथ प्रसाद भी खिला दो हमें, और थोड़े से साधु संतों के दर्शन हो जाए, जगन्नाथपुरी धाम की रज मिल जाए, जगन्नाथपुरी धाम में चलने वाली हवा भी आपको स्पर्श कर दे, बस इससे से आत्मा संतुष्ट और प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पे जो भक्त आ रहे हैं उनके दिमाग में वही है कि मैं और रथ खींच नहीं पा रहा हूँ। पहले मौका था, रथ में जाता था, जगन्नाथ को पकड़ता था, अब वो मौका नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए क्या कहेंगे? मैं आप हाँ, देखिए मैं आपको एक बार हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, आपको केवल जगन्नाथ जी को देखना ही है। अगर आपने रथ पुल कर लिया वो तो अलग बात हो गई, ठीक है, ठाकुर जी की आप पर बड़ी कृपा है, लेकिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का यही महिमा है कि जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपा निधि। केवल खड़े हो जाओ, जहां पर भी हो, भगवान को आपके सामने से निकलते हुए देख लो, बस दैट्स इट। डू नॉट फील लेफ्ट आउट कि आप रथ को स्पर्श नहीं कर पाए, रस्सी को स्पर्श नहीं कर पाए। अरे जगन्नाथ जी के हाथ कितने विशाल हैं, आपको लगता है इतने ही हाथ हैं? अरे भगवान के हाथ इतने विशाल हैं, हमारी ओर ही तो हैं। भगवान आकर हमको यही कह रहे हैं कि आ जाओ, बस एक बार आ जा जगन्नाथ की शरण में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप रस्सी को स्पर्श कर पाए अच्छी बात है। मैंने जीवन में एक बार, कितनी बार? एक बार स्पर्श किया था, और जब मैंने वो स्पर्श किया था ना तो लाखों लोग मेरे ऊपर थे और मैं बिल्कुल नीचे कहीं दबा हुआ था। एक बार के लिए तो यमराज जी के भी दर्शन हमें हुए थे क्योंकि कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया था, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा हुई थी। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, जगन्नाथ जी को दर्शन करो रथ पर आरूढ़ होते हुए, उतना ही काफी है। दिल की बात कि जब से आप जगन्नाथ धाम आए हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जाने को आपको दिल, आप जितनी बार जगन्नाथपुरी धाम में आएंगे उतनी बार आपको लगेगा कि आप पहली बार आओगे, पहली बार आ रहे हैं। जगन्नाथ जी कुछ ऐसा करिश्मा करते हैं, जगन्नाथ जी कुछ ऐसी लीला कर देते हैं कि आप कभी भूल नहीं पाते हो कि प्रभु ये आपने क्या कर दिया। मैं कई सालों से आ रहा हूं, भगवान की बड़ी कृपा है, धाम वासियों की बड़ी कृपा है, लेकिन दिस धाम इज कंप्लीटली मैजिकल, इट इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक हमारे स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, साक्षात वैकुंठ रूपम श्री पुरुषोत्तमम क्षेत्रमपि क्षेत्रम च पुराणाम यदिम तथा, कि ये साक्षात वैकुंठ है। हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग को देखने के लिए वैकुंठ, ये साक्षात वैकुंठ रूपम श्री पुरुषोत्तमम, श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल क्षेत्र, शंख क्षेत्र, दशावतार क्षेत्र, क्षेत्रमपि क्षेत्रम च, ये भी कहा जा रहा है जितने भी धाम है ना, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, क्षेत्रमपि क्षेत्रम च पुराणाम यदिम, कि ये सारे के सारे धामों में से, सारे तीर्थों में से, क्षेत्रों में से सर्वश्रेष्ठ जगन्नाथपुरी धाम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातें करने के लिए, और हम भी इंतजार करेंगे भगवान जी का, और आप भी इंतजार करें भगवान जी यहाँ पे आएंगे। गोपाल कृष्ण निज अंदाज निज शैली रे प्रभु जगन्नाथ को एमती राखती, सते अनुभव हुए कि रथर दौड़ी हाथ में अच्छी, से ठाकुर को टाणी आनुंट। गोपाल कृष्ण भली अनेक जीकेडी भली अनेक भक्त, लक्षाधिक भक्त चाह बस कि केतले जगह आसवे और जगह को टिके दर्शन पाइबे। एक स्पेशल चीज बता देता हूँ जाने से पहले, रथ खींचने का अर्थ क्या है? जैसे आप रथ को खींचते हो, इसका अर्थ है कि आप भगवान को अपने जिंदगी में खींच रहे हो, एक बात। दूसरा, जैसे आप जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हो, जगन्नाथ जी कहते हैं कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें इस भौतिक संसार के प्रपंच से
खींचकर बाहर निकाल देता हूँ। अब आप बोलोगे रथ कैसे खींचना है? रस्सी कैसे खींचनी है? आपको अपने मुख से भगवान का नाम उच्चारण करके, कीर्तन करके आप भगवान को अपनी ओर खींच सकते हो। इसलिए तो जगन्नाथ जी हमारे बड़े स्पेशल हैं। जगत का नाथ सबका है। ये कर्माबाई का भी है, ये दासी बोरी का भी है, ये भक्त सालबेग का भी है, जिसके लिए भगवान ने रथ रोक दिया, है ना, रथ रोक दिया। तो ऐसे अनंत कोटि लीलाएं हैं भगवान जगन्नाथ जी की। यदि आप रथ की रस्सी वास्तव में खींचना चाहते हो तो सदैव के लिए, जिंदगी भर के लिए जगन्नाथ जी को उनके नाम उच्चारण करके, सत्संग करके, साधु संतों का दर्शन करके, सात्विक जीवन सनातनी होकर, धर्म का पालन करके आप जीवन बिताए, आप जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे हैं। ये भावर कथा, ये भक्तिर कथा केवल भक्त ही बुझी पारिबो। ये भाव भक्तिर कथा आमे भी अपेक्षा करछु कि जगन्नाथ रथारूढ़ हेबे और सेतले लक्षाधिक भक्त प्रभुंकर श्रीजीउंकर दर्शन करिवे। पुरी वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश अनुज दास, कनक न्यूज।